पहलगाम हमले के गुनहगार ढेर, लोकसभा में बोले अमित शाह। पहलगाम हमले के तीनों आतंकी मार गिराए। सुलेमान, फैजल, अफगान और जिब्रान की पहचान की हुई पुष्टि। चंडीगढ़ में हुई तीनों आतंकियों की राइफलों की जांच। विशेष जहाज के जरिए श्रीनगर से भेजी गई राइफलें। सीएफएसएल की रिपोर्ट में खाली कारतूसों का हुआ मिलान। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, हारी हुई सीटों पर लगाई जाएगी नेताओं की ड्यूटी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। लुधियाना के गांव महिमा सिंह वाला से बैलों की रेस की फिर शुरुआत। मुख्यमंत्री मान बोले, बैलों से हमारा गहरा रिश्ता पंजाब की संस्कृति का अहम हिस्सा है, विरासती खेल। गुरुग्राम में कचरा संकट का होगा समाधान, युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने किया बंधवाड़ी कचरा निस्तारण प्लांट का दौरा। बोले 10 दिन में बदल जाएगी शहर की तस्वीर। गुरुग्राम में युवक को उल्टा लटकाकर पिटाई करने का पुराना वीडियो वायरल। रसूखदार बिल्डर पर पिटाई का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कारोबारी ने फरीदाबाद में की गर्लफ्रेंड की हत्या। होटल में बुलाकर गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में था आरोपी। हिमाचल के मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, सैलाब। सेना के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकी ढेर। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता का सेना को सैल्यूट। बोले, बिल में छुपे आतंकियों को ढूंढकर मार गिराना नहीं था आसान काम। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहलगाम के गुनहगारों से, जिन्हें ढेर कर दिया गया। पहलगाम हमले में तीनों आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले के अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। आतंकवादी सुलेमान, फैजल, जिब्रान मारे गए हैं। चंडीगढ़ से सीएफएसएल की रिपोर्ट मिली, उससे ये पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में आतंकवादियों की राइफलों की जांच की गई। एफएसएल की रिपोर्ट से खोल का मिलान हुआ, जो खाली कारतूस के खोल मिले थे उनका मिलान हुआ, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुष्टि की कि पहलगाम हमले के गुनहगार ढेर हो चुके हैं। कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया।
और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे हैं। तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का विदेश मंत्री प्लीज सर, प्लीज हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहाँ पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? प्लीज आप बैठ जाए, आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे, आप बैठे और शांति हमको सुनना है। प्लीज सर, आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर, आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों पीछे को से माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी 3 का मंत्रीगण बात कर रहे हैं। जोड़ हर नहीं एक है, इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे। बात हो रही है और उनको सुन आप भी रहे सवाल उठाने वाले इतना गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे समय करते सब जब आएगा। पीछे से लेकिन इतना गुस्से का आवश्यकता इनके नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं कि पहलगांव में हमले और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी द्वारा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई और वही कर रहे हैं अभी भी। हर स्टेटमेंट में, हर बयान में, हर वक्त यही बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अब मैं समझता हूं इससे उनका काम बनने वाला नहीं है। देश के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सब मिलके काम करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी को दोष देके वो खुद अपने आप को बचाने ला चाहते हैं। सर, डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं सीज फायर पर आता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। अब क्यों चिंता है भाई? तो आपका कहना है, हम जब सरकार के ओर से कोई बयान आता है तो उसमें सही चीजें होंगे यही समझते हैं, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना। तो अब बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में CFSL की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि जो आतंकी ढेर हुए हैं वो वही हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। 21 मई को पहलगाम में हुए
आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जानकारी दी गई है। सीएफएसएल की तरफ से जो पहलगाम में अटैक हुआ था, जो टूरिस्ट पर अटैक किया गया था, जो आतंकवादियों ने जिन गन का यूज किया गया था, उनके सैंपल लिए गए थे। सीएफएसएल चंडीगढ़ की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जो लिया था। हालांकि उसके मामले में एक बड़ी अपडेट जो है वो दी गई है, जिसको लेकर जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन महादेव के तहत कल जो ऑपरेशन किया गया है, 3 आतंकी मारे गए हैं। वही आतंकी हैं जिन्होंने बेरहमी से पहलगाम में टूरिस्ट पर धर्म पूछकर उन पर अटैक किया गया। पहचान थी, हालांकि अब जो कल मारे गए आतंकी हैं उनकी पहचान हो गई है। और जो सीएसएफएल चंडीगढ़ लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई है, ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। हालांकि जो गन शॉट हुए थे, उनके जो सैंपल लिए गए थे, उसमें कई चीज़ों का जो रिपोर्ट रात आई है, उसको जाकर जो है वो पता चला है। और 4:30 बजे आज ये कंफर्म हुआ है। जो हालांकि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरी चेक किया और पूरी जो रिपोर्ट वो बनाई गई है, उस पर जानकारी दी गई है कि वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम पे हमला किया था। ऑपरेशन महादेव के तहत इनको मार गिराया है। जो वेपन्स यूज किए गए थे, जिनसे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, ये वही वेपन्स हैं जिसके इस्तेमाल किया गया था और उस समय हमला किया गया था। और कल जब वो मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव के तहत, उनके पास वो गन रिकवर की गई है और उनकी जो सैंपल लिए गए थे सीएफएसएल की तरफ से, उसकी रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और इससे पुष्टि जो है वो की गई है कि वही गन्स थी, ये वही शॉट्स थे, ये वही बुलेट्स थे जिनके जो सैंपल्स लिए गए हैं और ये वही उसके साथ मैच किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट। और चंडीगढ़ की सीएफएसएल, क्योंकि चंडीगढ़ में सीएफएसएल के जो हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हेड ऑफिस है और यहाँ पर जो बड़े साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरीज हैं, उसकी तरफ से जो है इसकी पहचान की गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो वहीं सेना के शौर्य पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया और खतरनाक आतंकियों को मार गिराया है, ऐसे में वो सब बधाई के पात्र हैं। आतंकी था जिसका नाम था मूसा, आप सबको पता होगा। और जहां से भी सेना को, सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेना, जहां से भी इनपुट मिलता है, कहीं से भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आती है, सरकार, प्रशासन और हमारी सेनाएं एकदम मुस्तैदी से उस पर एक्शन लेती है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं था, उस पर हमला नहीं था, ये था आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई थी। आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई थी, जिसमें 9 ठिकानों को टारगेट किया था। और ये कार्रवाई भी आतंकवादियों के विरुद्ध थी। आपने देखा तुरंत प्रभाव से मूसा एक ऐसा हार्डकोर आतंकवादी था जिसकी तलाश चारों तरफ जिसकी तलाश थी। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं सेना के और जो ऑपरेशन में शामिल रहे उन सबको मैं धन्यवाद भी करता हूं और देश की तरफ से मैं कहूंगा कि बहुत बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया। तो वहीं सबके बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अचानक सीज फायर और ट्रंप के बयान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। जब हमारी फौज ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, जो ये सरकार भी मान रही है, इस बात को लेकर विवाद नहीं है, तो जब हमारी फौज ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, तो जो सीज फायर मानी गई तो वो किन शर्तों पे मानी गई, ये आज देश जानना चाहता है। जब पाकिस्तान घुटनों पे था तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ आगे बढ़ने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। जो सरगना है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इनके जो सरगना है, उनकी गर्दन तक पहुंचने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। तो ये सरकार पीछे क्यों हटी, सीज फायर क्यों किया गया, ये देश जानना चाहता है। दूसरा प्रश्न जो अभी तक जवाब हमें नहीं मिला कि 28 बार अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कह रहे व्यापार की धौंस देकर उन्होंने सीज फायर कराया। जब अमेरिका के मुखिया 28 बार कह रहे व्यापार की धौंस देकर उन्होंने सीज फायर कराया, तो हमारे देश के मुखिया उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे?
अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हमारे देश के मुखिया को कहना चाहिए वो आप झूठ बोल रहे हो, देश उनका साथ दे। और अगर इस बात में कुछ तथ्य है तो क्या तथ्य है उसको देश के सामने रखें। आपको बता दें कि श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड अबू मूसा भी इसमें ढेर हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट नरवाल शहीद हुए थे। उनके पिता ने जवानों के शौर्य को सलाम किया और कहा कि इस तरह बिल में छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, उनकी बहादुरी को, उनके शौर्य को, उनके अदम्य साहस को और सरकार द्वारा दिए गए उनको सपोर्ट को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और उन्होंने जिस शौर्य के साथ अपने जान पे खेल करके महादेव एक पीक है वहां पर, उस महादेव पीक के फुट हिल में वो छुपे हुए थे वो लोग, और डेंस फॉरेस्ट है, और वहां पर जा करके और आतंकवादियों को ढूंढ करके और उनको मारना कोई आसान काम नहीं था ये। और इसलिए मैं उनको बारंबार उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को नमन करता हूं और उनको ऑनर मिलना चाहिए इसका पूरा। और इसमें जैसे पता चला कि एक आतंकवादी उसमें से जो कि कासिम मूसा है, सुलेमान साहा, वो पहलगाम आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड रहा है और उसको भी इसमें हमारे जवानों ने मार गिराया है, उसको शिकार किया है। तो ये एक बहुत ही एक शौर्यता का परिचय इन्होंने दिया है। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर में राजस्थान का वांछित अपराधी पकड़ा गया है। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए 2 अन्य साथियों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये जो आरोपी हैं, जानकारी मिली है कि राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद इन्हें काबू किया गया है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं उसके 2 साथियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये भी शुरुआती जांच में सामने आया कि ये जो आरोपी है, ये लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। आरोपी जो है वो राजस्थान का वांछित अपराधी है, वांटेड था राजस्थान में, जो पकड़ा गया है। ये एनकाउंटर हुआ है गुरुग्राम में, पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान का वांटेड अपराधी पकड़ा गया है। इसके 2 साथी भी इसके साथ पकड़े गए हैं। वहीं एनकाउंटर में अपराधी के पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 2 साथियों का पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी सामने आया है कि आरोपी जो हैं ये राहगीरों को लूटने की फिराक में थे, उन्हें लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के साथ इनका एनकाउंटर हुआ और ये आरोपी पकड़े गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, किस तरह से आरोपियों की सूचना मिली और फिर इनके खिलाफ ये एक्शन हुआ, एनकाउंटर किया गया? देखिए, गुरुग्राम पुलिस को कल सूचना थी कि राजस्थान का एक मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसका नाम सरुण है। वो अपने साथियों के साथ गुरुग्राम के इलाके में लूटपाट की योजना बना रहा है। इसी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर गुरुग्राम पुलिस ने कल एक तरह से अपनी जो रैकी है वो की। उसके बाद अपने जो जवान थे वो तैनात किए गए। वजीरपुर का जो इलाका है गुरुग्राम में, वहाँ पर इन सब लोगों के होने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली। उसके बाद नाकेबंदी की गई। जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो सरुण की तरफ से गुरुग्राम पुलिस के ऊपर फायर किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने भी हवाई फायर किया और उसके बाद जो गुरुग्राम पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक आरोपियों ने 3 फायर गुरुग्राम पुलिस के ऊपर किए, जबकि जो पुलिस है उसकी तरफ से 2 फायर किए गए। एक हवाई फायर किया गया, दूसरी जो फायर किया गया वो सरुण कुमार के पैर में गोली लगी। इनको सभी को काबू कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सरुण जो है, इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे राजस्थान में दर्ज हैं अलग अलग थानों में, और फिलहाल उसको इलाज के लिए गुरुग्राम के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो आरोपी है, वांटेड अपराधी था राजस्थान का, जो पकड़ा गया है पुलिस एनकाउंटर के बाद।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2029 की, जिस पर फोकस है, जिसको लेकर हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह बैठक है। बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी गई 42 सीटों पर इस बार फोकस किया जा रहा है। 42 विपक्षी सीटों पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा में भाजपा की निगाह अब इन सीटों पर है जिन पर उन्हें हार मिली थी, जिन सीटों को वो जीत नहीं पाए थे, जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 ऐसी सीटें हैं जिन पर विपक्षी दलों ने कब्जा जमाया। अब बीजेपी मंथन करेगी कि इन सीटों को किस तरह से अपने पल्लड़े में किया जाए, अपने पाले में किया जाए, ताकि 2029 में भाजपा को इन सीटों पर जो है हार का सामना ना करना पड़े। मीटिंग होती रहे और संभवतः उसी प्रकार की मीटिंग है, जो भी कोई दिशा निर्देश होगा उसका पालन करें। जो 42 सीटें हार गई थी बीजेपी, आज उन पर भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी एक विधायक। अखबार के द्वारा पढ़ा गया कि भाई ऐसा होगा, जैसा ही बात हुई वो बताऊंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है और किस तरह की स्ट्रेटेजी सामने आ सकती है? बिल्कुल, विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक जब भी होती है तो जहां विधायकों की ग्रीवेंसेस को सुना जाता है, विधायकों की बातों को सुना जाता है, उनके हल्के में क्या क्या किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो मुख्यमंत्री सुनते हैं, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। अभी इस बैठक के अंदर मुख्य एजेंडा जो है कि 42 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर, 48 सीटें जीती थी, तो 48 में से अब 42 लोगों को 42 हारी हुई विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी और वहां पर भी समानता से काम हो, सामान्य रूप से काम हो और वहां के लोगों को भी किसी प्रकार का ऐसा ना लगे कि वो वंचित महसूस करें। तो इसी प्रकार से उनकी तैयारी के लिए भी ये बैठक है। तो एक को जिम्मेदारी दी जाएगी। अगले 4.5 साल के बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और मंत्रियों का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होते ही अगले ही दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी के अंदर लग जाती है और यही तैयारी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आज विधायक दल की बैठक करके और 42 सीटों के ऊपर प्रभारियों को नियुक्त कर देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो देखना भी ये होगा कि ये जो प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे ये सीटों को 2029 का जो मिशन है उसमें जीत जो दर्ज करवा पाएंगे या नहीं। तो उधर झज्जर में मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिखाई दिया। मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हाथों में काले झंडे, उल्टी झाड़ू लेकर विरोध जताया। ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम से सफाई कर्मचारी नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च कर विरोध जताया है। अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठी है। पुरानी पेंशन बहाल करने की भी मांग की गई है। प्रधान शिवम चावरिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों ने पानी निकालने की ड्यूटी का भी विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो सरकार ने हमारी ऑनलाइन हाजिरी लगाने का जो लेटर जारी कर रखा है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमारी कोई ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगी जाए और जो भी कच्चे कर्मचारी पक्के करने की मांग है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये सभी हमारी मांगों का समाधान किया जाए। और हम जब अब फरीदाबाद में मंत्री जी से के कोठी का हमने घेराव किया था, उसमें मंत्री जी ने हमें समय दिया था कि 10 दिन के अंदर आपकी मीटिंग, 10-15 दिन के अंदर मीटिंग फिक्स करके आपकी मांगों का समाधान करवा देंगे। पर उनका कोई मीटिंग का कोई नोटिफिकेशन आज तक नहीं भेजा गया हमारे पास और हम मांग कर जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया।